हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम देवव्रत शांतनु के 8वें पुत्र के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जो कि महाभारत का एक बहुत ही सुंदर रहस्य है दोस्तों। तो देखिए, आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो का आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, महाराज शांतनु का जीवन नीरस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि उन्हें उनके जो 7 पुत्र थे, उनका क्या हो गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मृत्यु हो चुकी थी। कभी वे रानी गंगा की यादों में खो जाते, तो कभी अपने पुत्र को याद करके गमगीन हो उठते थे और कभी तो 8वें पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठते थे। कभी भी उनके मन में ना मतलब चैन नहीं था और राजकाज की ओर से तो वो विमुख हो उठे थे। कभी-कभी जब उनका हृदय बहुत अधिक बेचैन हो जाता, तो वे गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ जाते और घंटों तक उनकी लहरों को निहारते रहते। फिर जी उनका हल्का हो जाने के बाद वे वापस महल लौट आते थे। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर पहुंचे। बात को समझिएगा। एक दिन महाराज शांतनु ज्यों ही गंगा तट पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक किशोर को देखा जिनके हाथों में धनुष बाण था। उस किशोर को देखकर महाराज शांतनु का हृदय एकाएक उनकी ओर आकर्षित हुआ। वे उनके निकट जा पहुंचे, किंतु इससे पहले वे उस किशोर से कुछ कह पाते कि एक दृश्य देखकर उनकी आंखें सुखद आश्चर्य में फैल गईं। आखिर वो दृश्य था कैसा? देखिए, उन्होंने जल में गंगा मतलब जल में से गंगा को प्रकट होते देखा और वे कहते हैं कि गंगा मुस्कुराते हुए उनके निकट आई और बोली। गंगा जब प्रकट हो गई तो मुस्कुराते हुए निकट आई और बोली, हे राजन, यह आपका 8वां पुत्र है। मैंने इसका लालन पालन इस ढंग से किया है कि आने वाले संकटों को सहने में ये सर्वथा समर्थ होगा। गुरु वशिष्ठ से नीति, धर्म, राजनीति एवं धनुर्विद्या आदि सीखकर यह सर्वगुण संपन्न हो गया है। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। जाओ पुत्र। गंगा ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर बोली, आज से तुम सुखपूर्वक अपने पिता के संरक्षण में रहो और इन्हें भी सुखी करो। इतना कहकर गंगा मां अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र पाकर तो मानो राजा शांतनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वे इतने ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो चुके थे कि वे उसे लेकर महल में आए और मंत्रियों को उसके आगमन की खुशी में उत्सव मनाने का आदेश दिया। जश्न मनाया। फिर दूसरे दिन ही राज्यसभा बुलाकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत बहुत ही वीर और साहसी था। उसके साहस की हद तो यह थी कि एक बार वह अपने राज्य की सीमा पर घुड़सवारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शत्रु राजा अपनी भारी भरकम सेना के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने के इरादे से बढ़ा आ रहा है। तब उसने न केवल उस राजा की सेना को तहस-नहस कर डाला, बल्कि राजा को बंदी बनाकर अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ऐसे वीर पुत्र को पाकर महाराज शांतनु का मस्तक गर्व से तन गया। इस पर भी वे कभी-कभी गंगा की याद में खो जाते और फिर उदास भी हो जाते हैं। तुम ये वाली वीडियो बना